Dear guys, myself Iqbal Singh, Associate Professor in Zoology, Dr. B.R. Ambedkar, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जोलॉजी के सेकंड पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत मल्टीपल एलीज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं कि जीवों के विभिन्न लक्षण जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रत्येक जीन्स के दो अल्टरनेट अर्थात दो फॉर्म्स या दो स्टेटस पाए जाते हैं। ये दोनों स्टेट्स एक ही लक्षण का निर्धारण करते हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर स्थित होते हैं। इस प्रकार जीन्स के दोनों फॉर्म्स अथवा स्टेटस को एलील्स कहते हैं। मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का निर्धारण एक जीन के दो एलील्स या दो विकल्प द्वारा होता है, जिनमें से एक एलील मैटरनल साइड से तथा दूसरा एलील पैटर्नल साइड से जनरेशन में उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, मटर के पौधे में अगर हम लंबेपन के लक्षण का जिक्र करें तो मटर के पौधे की लंबाई का निर्धारण दो एलील द्वारा होता है, जिन्हें क्रमशः कैपिटल टी अर्थात डोमिनेंट एलील एवं स्मॉल टी अर्थात रिसेसिव एलील कहते हैं। जिसमें पहला एलील जो कि डोमिनेंट होता है नॉर्मल अथवा वाइल्ड एलील कहलाता है, जबकि दूसरा एलील उसके म्यूटेंट अवस्था होती है। परंतु कभी कभी एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन के तीन या तीन से अधिक विकल्प पाए जाते हैं। जब एक ही लक्षण का निर्धारण करने के लिए एक जीन के तीन या तीन से अधिक विकल्प पाए जाते हैं तो ऐसे एलील्स को मल्टीपल एलील कहते हैं। अर्थात मल्टीपल एलील तीन या तीन से अधिक एलील्स का वह सेट है जिसका निर्माण सामान्य जीन के म्यूटेशन के फलस्वरूप होता है और ये विकल्प होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर स्थित होते हैं, परंतु इनका प्रभाव अलग अलग होता है। ऐसे विकल्पों को मल्टीपल एलील कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील की विशेषताएं। मल्टीपल एलील हमेशा गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। मल्टीपल एलील के बीच में आपस में किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। मल्टीपल एलील्स हमेशा एक ही प्रकार के लक्षण को नियंत्रित करते हैं, अर्थात मल्टीपल एलील की उत्पत्ति एक समान एक ही जीन से होती है। मल्टीपल एलील का निर्माण सामान्य एलील अर्थात वाइल्ड एलील जो कि डोमिनेंट प्रकृति का होता है उसके म्यूटेशन के कारण होती है। मल्टीपल एलील को हमेशा एक ही मूल अक्षर से लिखा जाता है, परंतु उनके प्रभाव के अनुसार इसके मूल अक्षर के ऊपर विभिन्न प्रकार की पावर्स अर्थात पदांकों द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। मल्टीपल एलील की संख्या के आधार पर हम प्राणियों में संभावित जीनोटाइप की संख्या का निकाल सकते हैं, जो कि निम्न दिखाए गए सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। जैसा कि सूत्र में दिखाया गया है कि संभावित जीनोटाइप की संख्या इज इक्वल टू n मल्टीपल विद n+1 डिवाइडेड बाय 2। अर्थात किसी लक्षण को तीन या तीन से अधिक विकल्प अर्थात 3, 4 या 5 एलील्स जब किसी लक्षण को निर्धारित करते हैं तो उनमें संभावित जीनोटाइप की संख्या क्रमशः 6 अथवा 10 अथवा 15
हो सकती है। मल्टीपल एलील के संभावित बनने वाले संभावित जीनोटाइप में दो प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं, जिन्हें होमोजाइगस जीनोटाइप एवं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। होमोजाइगस जीनोटाइप की संख्या एलील्स की संख्या के बराबर होती है, अर्थात किसी लक्षण का निर्धारण 3 एलील्स द्वारा जब होता है तो उसमें होमोजाइगस जीनोटाइप की संख्या भी 3 होगी। अगर किसी लक्षण का निर्धारण 4 एलील द्वारा होता है तो उसमें होमोजाइगस जीनोटाइप की संख्या 4 होगी। निम्न दिए गए सूत्र में हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे किसी मल्टीपल एलील की संख्या 4 है तो वह 10 प्रकार के जीनोटाइप उत्पन्न करेगा। इसमें होमोजाइगस जीनोटाइप की संख्या 4 होगी, जबकि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की संख्या 6 होगी। नेचर में मल्टीपल एलील्स के बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं, परंतु विषयवार अध्ययन करने के लिए हम मुख्यतः 2 उदाहरणों का जिक्र करेंगे, जिसमें नंबर 1 कोट कलर इन रैबिट, रैबिट में त्वचा का रंग, तथा दूसरा मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम रैबिट में कोट कलर का अध्ययन करते हैं। रैबिट में त्वचा के रंग का निर्धारण मुख्यतः 4 प्रकार के मल्टीपल एलील द्वारा होता है। ये 4 मल्टीपल एलील निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 कैपिटल सी, नंबर 2 कैपिटल सी की पावर CH जो कि चिंचिला कलर का निर्धारण करता है, नंबर 3 कैपिटल सी की पावर H जो कि हिमालयन कलर का निर्धारण करता है, और नंबर 4 स्मॉल सी जो कि रिसेसिव एलील है, जो कि एल्बिनो लक्षण का निर्धारण करता है। उपरोक्त चारों प्रकार के एलील का निर्माण कैपिटल सी अर्थात नॉर्मल एलील से होता है, जहां पर कैपिटल सी चिंचिला, हिमालयन एलील एवं एल्बिनो एलील स्मॉल सी पर प्रभावी होता है। नंबर 2 चिंचिला विकल्प हिमालयन तथा एल्बिनो पर प्रभावी होता है। नंबर 3 हिमालयन एलील एल्बिनो पर प्रभावी होता है। नंबर 4 एल्बिनो एलील पूर्णतः अप्रभावी होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चारों एलील का प्रभाव अलग अलग है, जो कि क्रमशः घटते क्रम में फुली कलर्ड, चिंचिला, हिमालयन एवं एल्बिनो प्रकार से घटते क्रम में दर्शाया गया है। निम्न दी गई तालिका में हम पॉसिबल जीनोटाइप की संख्या को निकालकर अध्ययन करते हैं कि जहां पर 4 एलील मिलकर एक ही लक्षण का निर्धारण करते हैं, जिससे पॉसिबल जीनोटाइप की संख्या कुल 10 होती है। उपरोक्त तालिका में 10 जीनोटाइप के अंदर 4 जीनोटाइप होमोजाइगस हैं, जबकि 6 जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हैं। फिनोटिपिक आधार पर वाइल्ड अथवा नॉर्मल लक्षण क्रमशः 4 जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होता है, जबकि चिंचिला लक्षण क्रमशः 3 जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होता है। हिमालयन लक्षण 2 जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होता है, जबकि एल्बिनो लक्षण एक ही जीनोटाइप अर्थात स्मॉल सी द्वारा निर्धारित होता है। जैसा कि रैबिट में दिखाया गया है, यहाँ पर रैबिट के 4 डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें पहला लक्षण अगोटी अर्थात फुल कलर्ड है, जिसमें
रैबिट का कलर पूर्णतः डार्क कलर का होता है। डार्क कलर का निर्धारण कैपिटल सी जीन द्वारा होता है, जबकि सेकंड डायग्राम में चिंचिला रैबिट का डायग्राम है, जिसमें यह ग्रे कलर का लक्षण है। इसका निर्धारण 3 प्रकार के जीनोटाइप द्वारा होता है। थर्ड रैबिट हिमालयन है, जिसमें बॉडी का कलर पूर्णतः सफ़ेद होता है, परंतु ईयर, नोज, लिम्स तथा टेल की जो टिप होती है, शीर्ष होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। इसका निर्धारण 2 जीनोटाइप द्वारा होता है, जबकि चौथे डायग्राम में एल्बिनो रैबिट है, जो कि पूर्णतः सफ़ेद होता है। इसकी त्वचा का निर्धारण एक ही प्रकार के जीनोटाइप से होता है, अर्थात स्मॉल सी। जब हम रैबिट के विभिन्न कोट कलर के लक्षण वाले रैबिट को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो F1 एवं F2 पीढ़ी में निम्न प्रकार से लक्षण प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब नॉर्मल कैपिटल सी त्वचा वाले रैबिट को एल्बिनो रैबिट अर्थात स्मॉल सी से क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 जनरेशन में फुली अगोटी अर्थात हाइब्रिड रैबिट का निर्माण होता है। जब F1 हाइब्रिड का बीच आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में फिनोटिपिकली 3 प्रकार के रैबिट की उत्पत्ति होती है, अर्थात 3 नॉर्मल प्रकार के और 1 एल्बिनो प्रकार का, जबकि जीनोटिपिकली 1:2:1 के अनुपात में, अर्थात 25% सामान्य, 50% हाइब्रिड डोमिनेंट और 25% एल्बिनो प्रकार के रैबिट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जब नॉर्मल अर्थात अगोटी रैबिट का क्रॉस चिंचिला रैबिट से करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में नॉर्मल त्वचा वाले रैबिट की उत्पत्ति होती है, जिसका जीनोटाइप कैपिटल सी एवं CH है। अगर इन दोनों का आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाए, तो F2 पीढ़ी में फिनोटिपिकली 3 नॉर्मल एवं 1 चिंचिला कलर वाले रैबिट की उत्पत्ति होती है, परंतु जीनोटिपिकली यहाँ पर 25% नॉर्मल, 50% चिंचिला प्रकार के और 25% चिंचिला प्रकार के प्रकट होते हैं। इसी प्रकार निम्न दिए गए टेबल्स में हम रैबिट की विभिन्न कोट कलर वाले रैबिट को आपस में क्रॉस करवाकर उसके परिणाम देख सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में, पहले डायग्राम में चिंचिला रैबिट को एल्बिनो रैबिट के साथ क्रॉस करवाया गया है, जिसमें F1 पीढ़ी में सभी रैबिट चिंचिला कलर वाले, जबकि F2 पीढ़ी में 75% रैबिट चिंचिला कोट कलर वाले, जबकि 1 रैबिट एल्बिनो कलर वाला उत्पन्न होता है। इस डायग्राम में, नेक्स्ट डायग्राम में, जब हिमालयन रैबिट को एल्बिनो रैबिट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी रैबिट हिमालयन त्वचा वाले प्रकट होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में 75% रैबिट हिमालयन कोट कलर वाले, जबकि 25% रैबिट एल्बिनो कलर वाले प्रकट होते हैं। इस प्रकार हम जीनोटाइप के आधार पर आने वाली जनरेशन का कोट कलर का निर्धारण
कर सकते हैं। सेकंड उदाहरण है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन, जिसकी व्याख्या हम कल आने वाली अपनी क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।